जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मत्ती 5, 6 और 7 ये मसीही जीवन का आधार मानी जाने वाली शिक्षाएं हैं जो यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश के बीच में दी थीं। अब इन शिक्षाओं के बीच में 3 ऐसी बातें हैं जो कि मसीही जीवन को और अच्छे से जीने में सहायता करती हैं। आज हम इन्हें ही देखेंगे क्योंकि इन 3 बातों का रिवॉर्ड मिलता है। मैथ्यू 6 यहाँ पर दान, प्रार्थना और उपवास के बारे में लिखा है। सबसे पहले दान के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि दान बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रार्थना और उसके बाद उपवास के बारे में लिखा है। सीक्वेंस है। और सिर्फ इन्हीं 3 बातों के साथ ये बात भी दी है कि और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। अब मसीही होने के बाद परमेश्वर जिस चीज में आपको सबसे पहले चेक करते हैं वो है आपका दान, यानी कि आप देने में कितने माहिर हो। क्योंकि बाइबल कहती है लेना देने से धन्य है, और इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं आता, बल्कि अगर आप सही इंटेंशन से किसी को अपना समय दे रहे हो तो वो भी आपका दान ही माना जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि सैकड़ों या हजारों रुपए दान किए जाएं, बल्कि आप किसी को 5 या 10 रुपए की चाय भी पिलाते हैं तो यीशु ने कहा कोई मसीह का जानकर तुम्हें 1 गिलास ठंडा पानी भी देता है तो वो भी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। अब अगला स्टेप आता है प्रार्थना का। प्रार्थना आपके और परमेश्वर के बीच में गुफ्तगू है, यानी कि बातचीत है। अब बाइबल कहती है कि जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी सींची जाएगी, यानी कि सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी है बल्कि प्रार्थना दूसरों के लिए करनी है। आपका परमेश्वर से ये कहना कि प्रभु वो बड़ा बीमार है आप उसे चंगा कर दीजिए, या प्रभु उसके नौकरी नहीं है उसे नौकरी दे दीजिए, ये आपको प्रेयर में करना है। बल्कि कुछ विश्वासी क्या करते हैं कि वो बस दे दे मुझे दे दे, कुछ तो कर दे मेरे लिए, बस इसी में लगे रहते हैं, सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब कुछ विश्वासी क्या करते हैं, वो इन आयतों को लेकर ये कहते हैं कि देखो परमेश्वर ने मना किया है किसी के साथ प्रार्थना करने के लिए, इसलिए अब हम किसी से मिलते नहीं है प्रार्थना के लिए, अब हम बस अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं। देखिए कॉर्पोरेट प्रेयर की बात अलग होती है, जैसा कि दानियल अपने दोस्तों के साथ करता है, लेकिन यहाँ पर जब आप अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं उसका सिग्निफिकेंस बताया गया है कि परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। अब इन 2 स्टेप को करने के बाद आपसे उपवास को भी एक्सपेक्ट किया गया है। उपवास में जब आप खाने को छोड़ते हैं तब आपका फ्लैश कमजोर पड़ता है और आपकी स्पिरिट जोरावर हो जाती है। उपवास को दुष्ट आत्माएं निकालने की कुंजी भी कहा जाता है। यीशु ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती, जैसे कि मिर्गी की दुष्ट आत्मा। जब आप अकेले में उपवास करते हैं तब परमेश्वर पिता आपको रिवॉर्ड देता है ओपनली, यानी कि आपके निकालने से वो दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। दूसरे करते नहीं इसलिए उनसे निकलती नहीं। देखिए आपके मसीही जीवन में ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, जिसे कहते हैं दान, प्रार्थना और उपवास। और इनके साथ एक हिदायत भी दी गई है कि आपके अंदर उस वक्त कपट नहीं होना चाहिए, यानी कि हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी को बताओ मत, बस कर दो, फिर देखो पिता जो गुप्त में देखता है तब तुम्हें प्रतिफल देगा। सबको जय मसीह की।